उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सबने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए, कितनी एक महिला पुलिस कांस्टेबल की तो डेथ भी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता कहती हैं कि वो जो जैनजी थे, छात्र थे, उनमें आतंकवादी थे, वो छात्र नहीं थे। उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सबने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्हें विदेशी चंदा था, कहती है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जिसमें इन्होंने विदेशी ताकतों का भी साथ लिया। जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, वो कह चुके हैं कि जैनजी ठीक थे, जैनजी देशभक्त हैं, जैनजी हमारे हैं। तो ये सारा का सारा कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित इतना बड़ा कार्यक्रम था। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कहें कि वो आतंकवादी हैं, तो इसे अपरिपक्व राजनीति ही कहा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। ताजा अध्यक्ष बनी हैं, जून महीने में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और अब लगातार अपने बयानों से चर्चाओं में है। दरअसल हांसी में थी 2 रोज पहले, और हांसी में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे आप कह सकते हैं कि किसी के जले पर नमक छिड़कना कह लीजिए, और या फिर कह सकते हैं किसी का मखौल उड़ाना। वैसे इसे मैं अपरिपक्व राजनेता की संज्ञा जरूर दूंगा। दरअसल जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन हुआ था, छात्रों ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, तमाम जैनजी उसके अंदर मौजूद थे। लगभग 27 दिन तक वो आंदोलन चला था और आंदोलन की परिणति ऐसी हुई थी कि 20 जुलाई को एकाएक उस सारे आंदोलन के अंदर तमाम बवाल हुआ था। छात्र जाना चाहते थे संसद मार्च कर रहे थे, और इधर पुलिस ने लाठी, पैलेट गन, तमाम प्रकार से जो दमनकारी अभियान चलाया था, उसके बाद वो आंदोलन अगर कहें तो पूरी तरह से छात्रों के पक्ष में हो गया था। सरकार का तमाम विरोध था, और उस विरोध को देखते हुए ही धर्मेंद्र प्रधान जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा हुआ था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि छात्रों के आंदोलन के दौरान भी वो सब चला जो किसान आंदोलन के दौरान हुआ करता था। अगर आप ध्यान करें तो 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था, तो उस किसान आंदोलन के दौरान किसानों को तमाम प्रकार की संज्ञा दी गई थी, और खासकर संज्ञा देने वाले जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और या फिर सत्ता समर्थक लोग थे। किसानों को कहीं खालिस्तानी कहा जाता था, कहीं आतंकवादी कहा जाता था, कहीं भाड़े के लोग कहा जाता था। महिलाओं को, कंगना रनावत का आपको ध्यान होगा, परिणाम भी भुगता था। कहीं किसानों को विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने वाला कहा जाता था, कहीं विपक्षी सियासी दलों का खिलौना कहा जाता था, सब कुछ था। हालांकि उस समय भी सरकार ने यू टर्न लिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय भी सामने आए थे और कहा था कि किसानों को समझ नहीं पाए, इसलिए वो 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे। हुआ कब था? जब 700 किसानों की शहादत हो चुकी थी, और जो किसानों के बारे में शब्द बोले गए थे, खालिस्तानी, आतंकवादी, अलगाववादी, भाड़े के, विदेशी, वो तमाम बातें, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सियासी सेहत के लिए नुकसानदायक जरूर रहे। भले ही सत्ता आ गई, हरियाणा के अंदर भी आ गई, यूपी के अंदर भी आ गई, भले ही सत्ता राजस्थान के अंदर भी मिल गई, भले ही सत्ता केंद्र के अंदर भी आ गई, लेकिन कमजोरी सब जगह हो गई थी। और उसको माना गया था कि ये जो पराकाष्ठा है अभिमान की है, जो बोली है ये कुछ घमंड वाली बोली है। अब किस छात्र आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता कहती हैं कि वो जो जैनजी थे, छात्र थे, उनमें आतंकवादी थे, वो छात्र नहीं थे, वो जैनजी आतंकवादी थे। उन्हें विदेशी चंदा था, कहती हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। इसके साथ साथ उन्हें विपक्षी पार्टियों का और देशद्रोही और तमाम, सुन लीजिए आप एक बार क्या कह रही थी। उस आंदोलन में भारत का युवा शामिल नहीं था। उस आंदोलन में कौन लोग थे जो पत्थर मार रहे थे पुलिसकर्मियों को? कौन लोग थे जो भीड़ में आगजनी की अंजाम दे रहे थे? कौन लोग थे जो महिला पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे?
कौन लोग थे जो इतनी अश्लील गालियां दे रहे थे कि अगर उनके माँ बाप भी उन गालियों को सुने तो वो कानों को हाथ लगा ले। तो ये सारा का सारा कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा प्रायोजित इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने विदेशी ताकतों का भी साथ लिया। और आंदोलन में आप ये बताइए कि कैसे विदेशी वस्तुएं वहां मिल रही थी, हर तरीके का वहां खाना उपलब्ध था, हर तरीके की वहां पर जो बात मेरे को नहीं कहनी चाहिए वो चीजें वहां पर उपलब्ध थी। तो आज हम सबको ये शांति प्रिय आंदोलन, कोई भी डिमांड आप रख सकते हैं, कितना भी बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन उस आंदोलन में अराजकता, उस आंदोलन में आतंकवादी, आप सबने देखा कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए, कितनी, एक महिला पुलिस कांस्टेबल की तो डेथ भी हो चुकी है, एक पुलिस वाले अधिकारी की आंख चली गई। तो ये सब शोभनीय नहीं है। दरअसल डॉक्टर अर्चना गुप्ता तो बोली हैं, लेकिन इससे पहले भी ये सब कहने वालों की कमी नहीं रही। आप अगर ध्यान दें तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 इंस्टाग्राम रील्स डाल चुके थे, छात्रों के साथ, जेनजी के साथ संवाद करते थे, भले ही सरकार अपनी गलती माने या ना माने या जो भी कहा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको माफ जरूर किया। अब अगर प्रधानमंत्री माफ कर चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी, वो कह चुके हैं कि जैनजी ठीक थे, जैनजी देशभक्त हैं, जैनजी हमारे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कहें कि वो आतंकवादी हैं, तो इसे अपरिपक्व राजनीति ही कहा जाएगा। हालांकि उसके बाद भिवानी में थी तो हाथ जोड़ दिए थे, भैया हाथ जुड़ा लो, ज्यादा मत पूछो। वैसे डॉक्टर अर्चना गुप्ता का पहला बयान नहीं है, और आप इसे ये भी मान सकते हैं कि संभवतः उनको छात्रों के अंदर आतंकवादी दिख भी जाएं, क्योंकि उनका अपना बेटा तो विदेशी शिक्षा ले रहा है, विदेश के अंदर लंदन में पढ़ता है, बेटी की शिक्षा भी विदेश में हुई। हालांकि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बता देना चाहिए कि क्या उनको भारत की शिक्षा पर भरोसा नहीं है? भारत के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, भारत की जो परीक्षा पद्धति है, क्या उस पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भरोसा नहीं है? और यहाँ तो सरकार भी 12 साल से डबल, ट्रिपल, चौपल, छिपल सारे इंजनों की सरकार है, लेकिन उनका बेटा लंदन से पढ़ाई करता है। और इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको भारतीय छात्रों के अंदर जो भारत के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, शायद लग जाए कि आतंकवादी उनमें थे। जो मैं आपको बता रहा था कि मैडम गुप्ता का ये पहला ही बयान नहीं है, बयान देने में तो कुछ भी कह सकती हैं। सबसे पहला बयान उनका चर्चा में आया था जींद रैली को लेकर के। जींद आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस समय डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा था मोदी ने ऐसी रेल चला दी पानी से चलेगी। सुना आपने? सुन लीजिए। मोदी ने पानी से ट्रेन चला दी, जींद हल्के से सोनीपत हल्के में। अब दरअसल एक तो रेल कभी रेलू राम की हुआ करती थी, रेलू राम विधायक रहे थे एक बार हरियाणा के अंदर, और वो नारा मारते थे कि रेलू राम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। ध्यान होगा आपको। और इधर मैडम अर्चना गुप्ता ने अब कहा, हालांकि वो जो ट्रेन है वो हाइड्रोजन से चलनी है, पानी से हाइड्रोजन बनता है, उससे वो ट्रेन चलनी है, लेकिन मैडम ने सीधे सीधे कहा था कि मोदी ने पानी से चलने वाली ट्रेन बना दी। रोहतक गई तो वहां भी कुछ ऐसा ही बोलाई। वहां उन्होंने कहा था कि जो अंतिम संस्कार, शव का अंतिम संस्कार जो होता है, उसे खासकर हिंदू सनातन संस्कृति में तो एक बड़ा संस्कार माना गया है। 16 संस्कार माने गए हैं, उनके अंदर एक संस्कार माना गया है अंतिम संस्कार को भी, अंत्येष्टि को। लेकिन उसको कुछ इस अंदाज में कहा था कि इलेक्ट्रिक मशीन लगवाएंगी जलाने वाली। यानी कि तमाम प्रकार से अगर आप कहें तो अपनी ही राजनीतिक पार्टी को, अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बना देना या कटघरे में खड़ा कर देना। क्या अर्चना गुप्ता सोच समझ करके नहीं बोलती और या फिर भावावेश में निकल जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।